हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने प्लांट में पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने मेल गैमीट पढ़ लिया और फीमेल गैमीट पढ़ लिया, यानी ओव्यूल पढ़ लिया, एम्ब्रियो सैक पढ़ लिया और पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ लिया, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही दमदार और बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि वो है पॉलिनेशन। और कोई एग्जाम ऐसा हुआ ही नहीं जिसमें पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया ही ना हो। ध्यान रखिए इस चीज का। तो पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आप देखेंगे कि क्वेश्चनों की पूरी पूरी भरमार इसके अंदर, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो नीट हो या टीजीटी पीजीटी जो हो, सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिनेशन से रिलेटेड। और पॉलिनेशन वैसे सिंपल तो बहुत है, लेकिन जब पढ़ेंगे आप बेहतरीन तरीके से तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। उसी को लेकर आज हम आए हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनेशन। मैं पहले बता चुका हूं कि बेसिकली चैनल बहादुर बच्चों के लिए, हिम्मती बच्चों के लिए, जो एग्जाम में कुछ करना चाहते हैं, महारत हासिल करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए बेसिकली चैनल बनाया गया है कि हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाए, अपने घर को आगे बढ़ाए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है पॉलिनेशन। आसान है लेकिन टिपिकल भी है। टिपिकल ऐसे है कि हम देखेंगे उसमें जैसे धीरे धीरे अंदर घुसेंगे आपको लगेगा हाँ यार तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आइए, जबकि सिंपल है लेकिन पढ़ने में आसान है, आराम से पढ़ा जाएगा और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्लियर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलिनेशन मीन्स होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा इन एंजियोस्पर्म। ध्यान रखिएगा, इन एंजियोस्पर्म में, और अगर ओव्यूल की बोला जाए टू स्टिग्मा और ओव्यूल, ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म। याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म में स्टिग्मा होता है जबकि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं टेस्ट कर देगा कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, दिया जाएगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू ओव्यूल। लड़का देखते काट देगा, अरे गधा बैकर में लिखा हुआ जिम्नोस्पर्म भी देख लीजिए, जिम्नोस्पर्म होगा तो ओव्यूल से ही होगा, और अगर एंजियोस्पर्म होगा तो वहां पे कैसे होगा, स्टिग्मा होगा। क्लियर है। तो ये सिंपल डिफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज द पॉलिनेशन। तो कहते हैं पॉलिनेशन में बहुत प्यारा जो क्वेश्चन बना हुआ, कहते हैं एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, किसमें, एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है, एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो अलग अलग सेल स्टेज में होता है। जनरली होता क्या है, कहते हैं कि जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कितना बेहतरीन बनेगा आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन कैसे मिल जाएगा हमको, आपको पता भी नहीं लगेगा और क्वेश्चन धराले सही है। कहते हैं एंजियोस्पर्म मोस्टली जो पॉलिनेशन होता है वो होता है टू सेल स्टेज। कौन सा, टू सेल स्टेज। कौन सा टू सेल स्टेज जानते हो कि एक होता है बेटा आपका, चाहे आप ट्यूब सेल का हो या वेजिटेटिव सेल का हो, और दूसरा आपका क्या होता है, जनरेटिव सेल। ध्यान रखिएगा, ट्यूब सेल या जनरेटिव सेल। कहते हैं कुछ घासेस में, यानी देखा जाए ग्रासेस में या सीरियल्स में देखा जाए तो यही 3 सेल स्टेज हो जाता है। कौन सा हो जाता है, 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज में क्या हो जाएगा, अरे भैया कि दो आपका, एक तो आपका ट्यूब सेल है ही, और दूसरा जो हो जाता है उसमें आपका 2 मेल गैमीट क्या बन जाता है, 2 मेल गैमीट बन जाता है। तो 1 + 2 3 सेल स्टेज में होता है पॉलिनेशन, सीरियल्स में, सम ग्रासेस में, और मोस्टली जो एंजियोस्पर्म होता है वो आपका 2 सेल स्टेज होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्वेश्चन कैसे घुमाएगा हमको अंदाजा तो नहीं है, लेकिन सही करने की पूरी गारंटी हम आपको दे रहे हैं कि कोई भी टॉपिक आपको छूटेगा ना, बस ईमानदारी से आप पढ़िए दमदार तरीके से और देखते रहिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर सोच भी नहीं पाएंगे। तो हमने क्या देखा, पॉलिनेशन के पहले हम लोगों ने डिफिनीशन देखा, फिर हमने देखा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, फिर हमने कहा कि जो आपका
एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज होता है और जिम्नोस्पर्म में अभी बताएंगे हम लोग, और सीरियल्स में कुछ ग्रासिम के अंदर 3 सेल स्टेज है। ध्यान रखिएगा कि पॉलिनेशन स्टेज, ये तो बोल्ड पूछेगा पॉलिनेशन, लेकिन नीट पूछेगा कि 2 सेल स्टेज या 3 सेल स्टेज, इस चीज को आप भूलिएगा नहीं। आइए और लगे हम लोग पढ़ लेते हैं। एक फार्मूला होता है ACP होता है 2, 3 और 4। ध्यान रखिए कि बहुत गजब का फार्मूला है। क्या है ये? पॉलिनेशन है। ये ए फॉर एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज, साइकस में 3 सेल स्टेज और पाइनस में 4 सेल स्टेज। यानी जो पॉलिनेशन होता है एंजियोस्पर्म में 2, साइकस में 3 और पाइनस में 4 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को। क्लियर आपको? ACP 2, 3, 4 यानी एंजियोस्पर्म में 2, साइकस में 3 और पाइनस में 4। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये क्वेश्चन कई बार नीट में आया हुआ है और आप इससे घबराइए ना, फार्मूला याद रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ढेर सारा ट्रिक, ढेर सारा फार्मूला आपको हम बताएंगे, जिससे आपको बायोलॉजी पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। बशर्ते आप मेरे साथ लगे रहिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि हर बच्चे के पास पहुंचे, हर बच्चा बायोलॉजी का मास्टर हो जाए। दम तरीके क्वेश्चन देखते क्वेश्चन झट बोले भैया, अरे आप परेशान ना हो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन से पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पॉलिनेशन अकर इन 4 सेल स्टेज। अब बच्चे घबरा गए, अरे कौन सा है 4 स्टेज भैया? अरे भैया सिंपल फार्मूला याद करो, अवनीश को वहाँ ACP P बोले पाइनस बोले 4, टिकल पढ़ने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक याद है, आपको पूरा याद रहेगा। आइए और हम लोग इस तरीके आगे चलते हैं। आगे चलते कहते हैं पॉलिनेशन बेसिकली 2 टाइप का होता है। पॉलिनेशन हम सब लोग जानते हैं, पॉलिनेशन बेसिकली 2 टाइप का होता है। कौन कौन होता है देख लीजिए। एक आपको होता है सेल्फ पॉलिनेशन, बहुत प्यारी राइटिंग है, ध्यान रखिएगा इस चीज का हमारी। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। किसी चीज को अगर बेटा करना चाहो ना, दम लगा के करो, पूरे मन लगा के करो, मैं बता रहा हूं कि हद तक, मतलब किसी सफलता की हद क्रॉस कर जाएगा। जैसे मैं बायोलॉजी से बहुत प्यार करता हूं, शायद मैं अपनी लाइफ से ज़्यादा मैं बायो को प्यार करता हूँ, पता नहीं क्यों, ये हमारे खून में, हमारे जहन में इतने तरीके से धंस गया है कि मैं जितना बायोलॉजी पढ़ाता हूँ उतनी ही खुशी मेरे चेहरे पर आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मैं इसी से प्यार करने लगा हूँ। थैंक यू, आई लव यू बायोलॉजी। क्लियर है? तो कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली है, आपको पता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा और एक होगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरा नाम है सेल्फ पॉलिनेशन को कहा जाता है ऑटोगैमी। क्या कहा जाता है? ऑटोगैमी। और इसको कहा जाता है एलोगैमी। इसे हमको एक गाना याद आता है कि हर से भी ज्यादा तुमको प्यार किया, यही है भैया बायोलॉजी है, इसी और किसी प्यार नहीं किया। ऑटोगैमी एंड एलोगैमी, ध्यान रखिएगा। सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन एलोगैमी। कैसे होता है? आइए छोटा सा नन्हा सा डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ये देखो एक छोटा सा हमने डायग्राम बना लिया। ये 2 प्लांट है, ये 2 प्लांट हैं। एक फ्लावर आपका यहां पर भी लगा दे रहे हैं क्योंकि आएगा उसमें टॉपिक। आइए अब देखते हैं क्या माजरा, कैसे हम पता करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। आइए कहते हैं कि अगर मान लीजिए यहां ये आपका एंथर है। क्या बेटा? ये आपका एंथर है। अगर एंथर से पॉलन ग्रेन आ रहा है किस पर? स्टिग्मा पे, तो इसको आप बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर यहां से एंथर पड़ोसी फ्लावर पे आ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर यहां से एंथर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आ रहा है, इसको हम लोग नया नाम जानते हैं जो बहुत ही प्यारा नाम है, इसको बोलते हैं जिटैनोगैमी। जिटैनोगैमी यानी इसे बोलते हैं सजातीय पुष्प परागण। सजातीय पुष्प परागण जिटैनोगैमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिटैनोगैमी क्या है? कहते हैं जिटैनोगैमी क्या है? एक ही प्लांट में 2 फ्लावर हैं, ऊपर फ्लावर नीचे फ्लावर, ऊपर वाले से नीचे में आ गया, इसको बोलते हैं जिटैनोगैमी। यानी जिटैनोगैमी के पीछे इंपॉर्टेंट चीज एक और है। कहते हैं अगर ये फंक्शनली देखा जाए,
फंक्शनली देखा जाए तो जिटेनोगामी होता है क्रॉस पॉलिनेशन। कैसा होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। जबकि अगर जेनेटिकली देखा जाए, कैसा देखा जाए बेटा? जेनेटिकली देखा जाए तो यह आपका होता है सेल्फ पॉलिनेशन। कैसा होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। यानी फंक्शनली देखने में कैसा लग रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली कैसा है? ये सेल्फ पॉलिनेशन। ध्यान रखिएगा, इसका बहुत ही प्यारा टॉपिक है, कंफ्यूज ना, ध्यान देखिएगा। कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली देखा जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो आपका यही हो गया जिसको बोलते हैं जीनोगैमी, ट्रू पॉलिनेशन कहलाता है जीनोगैमी, और एक आपका होता है जिटेनोगैमी जो अभी आप लोगों ने देखा। लेकिन जिटेनोगैमी ध्यान रखिएगा फंक्शनली है, जबकि जेनेटिकली कैसा? सेल्फ पॉलिनेशन है। और तीसरा आप होता है, एक होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर? जो मिक्स किया जाता है कई वैरायटी को। क्लियर है? तो ये आपको क्रॉस पॉलिनेशन आपने देख लिया, सेल्फ पॉलिनेशन देख लिया, और ये डायग्राम के द्वारा भी आपने देख लिया सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हुआ, क्रॉस कैसे हुआ, और जिटेनोगैमी कैसे हुआ। ध्यान रखिए किस चीज का। क्लियर है? चलिए अब इसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। क्या आगे चलेंगे कि देखेंगे एक्चुअली अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो कौन कौन सी कंडीशन है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। आइए देखा जाए, यानी एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, उसमें सबसे पहला जो निकल के बाहर आता है बेटा वो था बाइसेक्सुअल प्लांट, यानी बाइसेक्सुअलिटी या हार्मोएफ्रोडाइट। हार्मोएफ्रोडाइट बोलते हैं, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअलिटी। यानी फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के ज्यादा चांसेज हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। दूसरा एक होता है बेटा होमोगैमी। ध्यान रखिएगा, होमोगैमी मतलब होता है व्हेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर एट द सेम टाइम। ये भी ध्यान रखिएगा कि मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर तो है लेकिन दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं है। पता लगा हमने कहीं शादी देखने जाते हैं, कभी आपने देखा होगा कि मान लो लड़का तैयार है, लड़की नहीं तैयार है, या लड़की तैयार है, लड़का भैया लड़का पूछा गया लड़का तो कहा कि भाई लड़का अभी सऊदी अरब गया है, अभी साल भर बाद आएगा तब जाके शादी हो पाएगी। यानी शादी आप करना चाह रहे हो बट लड़का नहीं तैयार है या लड़के घर तैयार नहीं हो, और पता लगा लड़के लेने भी लड़की बीएड कर रही है, बीएड वर्क कर लेगी उसके बाद शादी होगी। यानी दोनों में कैसा है? होमोगैमी नहीं है। होमोगैमी पता लगा लड़की भाई शादी के लिए तैयार है, उधर लड़का भी अपना नौकरी वोकरी पा गया, दोनों शादी के लिए बराबर हो गए, लड़का लड़की सब मान गए, उसे कहेंगे होमोगैमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जरूरी है होमोगैमी, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर हैं मैच्योर एट द सेम टाइम। ध्यान रखिएगा, अगर सेम टाइम नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल एक बहुत प्यारा है, ध्यान रखिएगा, याद आके तो बता दिए, कोई जरूर नहीं है, आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक होता है मिराबिलिस, इसको बोलते हैं गुला बांस कहते हैं। एक और है आर्जिमोन मैक्सिकाना गुलाबास। ये रखा गया होमोगैमी। होमोगैमी मतलब जब मेल एंड फीमेल रहनी है, आपका एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, तब आपका क्या हो पाएगा? वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर नहीं है तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिए किस चीज का बहुत जरूरी है। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं हम लोग इसी क्रम में। तीसरा क्या है? तीसरा बेटा आपको होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब होता है द फ्लावर विच डू नॉट ओपन, विच आर नेवर ओपन। मतलब फ्लावर नेवर ओपन, यानी जिसका फ्लावर कभी खुलता ही ना हो, तो मजबूरी में ही, जैसे आदमी कहता है कि भाई लड़की कहीं गई नहीं है तो बाहर नहीं घूम रहा, लड़का कहीं बाहर नहीं घूम रहा है, घर में ही रह रहे हैं दोनों लोग, तो अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर दोनों अलग अलग है, फ्रीली घूम रहे हैं, शहर में दिल्ली घूम रहा है, बम्बई घूम रहा है, तो ये मान के चलो बेटा कि अरेंज मैरिज होने की संभावना ना के बराबर है। अगर होगा तो वो लव मैरिज होगा।
लेकिन इसी तरीके से चूंकि सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या बेटा, लव मैरिज ही तो है, और जबकि सेल्फ पॉलिनेशन क्या, अरेंज मैरिज है। आइए, क्लियर। ठीक है, अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज और सेल्फ पॉलिनेशन। आइए अब देखिए मजा, बहुत मजे आगे देखते हैं हम लोग। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर बेटे बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान पड़ेगा। हमने कहा क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब जो कभी ओपन ना हो, पूरी तरह पैक हो, दोनों मेल फीमेल दोनों एक ही ग्रुप में बने हो। इसका सबसे प्यारा एग्जांपल आपका होता है कैमेलियाना, कैमेलिना बेंगेलेंसिस। कैमेलियाना बेंगालेंसिस, ये ऐसा प्लांट है जिसमें दोनों तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस। ध्यान के लगे हाथ, दो चीज देख लें। मान लो ये फ्लावर है बेटा, ये आपकी अर्थ है यानी सॉइल है, एक फ्लावर यहां पे उग रहा है और एक फ्लावर यहां पे उग रहा है। तो जो बाहर है ये आपका क्या है, आउटर है, और ये इनर है, तो इसको कहा जाता है कैस्मोग्लावस। जनरली जो फ्लावर आप देखते हो बाहर खिला होता है उसको बोलते हैं कैस्मोगैमस, और जो नहीं दिखता अंदर होता पैक्ड उसको बोलते हैं आपका क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस, क्लियर है। तो कैमेलियाना बेंगलोरेंसिस जैसा प्लांट है जिसमें दोनों तरह के फ्लावर पाई। कई बार पूछा गया कि कैस्मोगैमस फ्लावर पाई और क्लिस्टोगैमस भी फ्लावर ज्यादा। अच्छा कहेंगे भैया कुछ और ऐसे नहीं, एक आगे एग्जाम्पल और बताइए जो जनरल जो हम लोग जानते हो जिसमें फ्लावर क्या हो, पूरी तरीके से क्लोज हो, क्लिस्टोगैमस हो। तो उसमें एक और प्यारा एग्जाम्पल है क्लिस्टोगैमस में आपका मूंगफली, अरैकिस हाइपोजिया। अरैकिस हाइपोजिया मूंगफली है, ये एग्जांपल है। इसमें जो सीड होते हैं, जो फ्लावर होते हैं जमीन के अंदर होते हैं, वहीं आपके फ्लावर भी होते हैं, वहीं आपके सीड भी निकलते हैं, फ्रूट भी निकलते हैं। तो ये आपका किसका एग्जांपल था, क्लिस्टोगैमस फ्लावर का, भूलेगा नहीं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में एक तो ये आपका कैमेलियाना बेंगोलेंसिस में, क्योंकि दोनों तरह के पार्ट है, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस मतलब होता है ओपन फ्लावर जो खुलता हो, और ये होता है क्लोज्ड फ्लावर। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो जो कैमेलियाना बेंगोलेंसिस दोनों प्रकार के हैं, और जो आपका अरैकिस हाइपोजिया जो आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर। यानी हमने तीन जो आपका टॉपिक बताया, ये एडाप्टेशन है फॉर किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। आइए अब कहते हैं इसका एडवांटेज, यानी सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। आइए देख लीजिए। कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा आ जाता है, और जब क्वेश्चन आ जाएगा तो समझ लो दिल हमारा बाग बाग हो जाएगा, और आपका भी बाग बाग हो जाएगा। अरे सर ने तो वही बताया और वही आके अरे ऐसे आएगा भी। आप देखिएगा, सिर्फ आप कोई भी किसी भी कंपटीशन का किसी भी ईयर का उठा के देख लीजिए, जो टॉपिक हमने पढ़ाया अगर उसे एक क्वेश्चन निकल बाहर चला जाएगी तो चैलेंज है आपको, बताइए हमको। आइए पहला एडवांटेज क्या है सेल्फ पॉइंट। पहली चीज क्यों कि इस पर किसी की डिपेंडेंसी नहीं, सेल्फ पॉइंट भाई है। जैसे क्रॉस में देखना पड़ता है ये फ्लावर आगे खिला है, आसपास फ्लावर है कि नहीं है, लेकिन अगर एक ही में बंद है, हेलो एक ही में बंद है, तो किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहां आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट या इसको और अच्छा से लिख सकते हो, डू नॉट independent to other, do not independent to other, that means they are self dependent। किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आपका हो जाएगा। और इसका क्या फायदा भैया, हेलो कहते हैं कि जो जनरेशन है वो प्योरिटी हो जाएगी, यानी प्योरिटी ऑफ जनरेशन, ये दूसरा एडवांटेज है। अरे भैया एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज क्या है, सबसे ज्यादा जो डिसएडवांटेज वो एक है बेटा, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो आपका क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी जो भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब कि जो भी लगातार अगर
एक आपका सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाओगे तो जो सीड होगा, जो फ्रूट होगा या जो फ्लावर, जो प्लांट होगा, पूरा पूरा धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। दैट इज द आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन। याद रहेगा? तो आपने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ा। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज पहले पढ़ा जाएगा, क्या क्या उसमें क्या कहते हैं कि एडाप्टेशन है, और फिर आपका क्या है, क्या क्या एडवांटेज सारा पढ़ा जाएगा। आइए देखते हैं अगला बार। यानी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां पे लिखेंगे देखो क्रॉस पॉलिनेशन एडाप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर ये क्रॉस पॉलिनेशन हमने आपको बताया कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of a flower to the transfer of स्टिग्मा टू द अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। यानी दो अलग अलग प्लांट पे आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज का एंथर आ रहा है स्टिग्मा पे, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कहने का मतलब क्या है, उसको आप लव मैरिज बोल सकते हो। आइए चलिए, कहते हैं सबसे पहला हमने पहले बता दिया, हेलो सबसे पहला हमने पहले बताया था कि अगर बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल है, हेलो अगर यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअलिटी है तो आपका क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान रखिएगा, यूनिसेक्सुअलिटी को बोलते हैं डाइक्लियानी, डाइक्लियानी भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, डाइक्लियानी, DICLIAN, डाइक्लियानी का मतलब होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ढेर सारे हैं, जैसे आपको जानते हो कुकरबिटा, पपाया, कुकुरबिटा है, पपाया है ना, मलबेरी, ये सारे हैं आपके किस में आते हैं, आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। यानी ये सब कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। आइए, तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो ज्यादातर चांसेस क्या है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस पॉलिनेशन का। लेकिन उसमें दूसरा टर्म आप देखिएगा, इतना चालू एग्जाम वाला है, वो नहीं दिएगा, ये दिए रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज प्रमोट टू द क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है वो, यूनिसेक्सुअल नहीं देगा, डाइक्लियानी देगा, भूलिएगा नहीं इसको। आइए नेक्स्ट आपका है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब होता है पहला वाला समकाल विभिन्नता, इसको बोलते हैं विभिन्न काल पक्वता। अगर हिंदी में देखें तो विभिन्न काल पक्वता, यानी अलग अलग टाइम पे ये मैच्योर होंगे, और जब अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होगा। चाहे इससे बाइसेक्सुअल प्लांट ही, चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर ही क्यों ना हो, लेकिन चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसका ज्यादा हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन का। आइए देखिए यार, इसमें मतलब दो टर्म आते हैं। एक आपका होता है प्रोटोगाइनी और एक होता है प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री का मतलब होता है स्टेमन मैच्योर फर्स्ट, स्टेमन मैच्योर फर्स्ट, यानी स्टेमन जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाएगा। किसके अपेक्षा हो जाएगा, फीमेल के। और प्रोटोगाइनिस में आपका अगर एग्जांपल लेकर, जैसे आपका गुड़हल कैसा है, वो प्रोटो एंट्री, यानी मेल जल्दी इसमें क्या हो जाएगा, मैच्योर जल्दी हो जाएगा। दूसरा आपका है प्रोटोगाइनी, यानी स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट, स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट। ठीक है, आइए इसमें कौन, इसमें आपका जैसे गुलाब आ गया, हेलो गुलाब, चंपा, ये लोग ऐसे नहीं फेमस हैं, गुलाब और चंपा। गुलाब तो इसलिए क्योंकि ये डोमिनेट करते हैं किसी भी फ्लावर में, हैं कुछ अपने अपने फ्लावर में, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन इसमें फीमेल जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, गुलाब और चंपा में। इसलिए ज़्यादातर उनको ज़्यादा डोमिनेट माना गया गुलाब और चंपा। क्यों, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में होते हुए भी फीमेल जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला आपका था यूनिसेक्सुअल, दूसरा आपका डाइकोगामी, दैट मीन विभिन्न काल पक्वता, यानी अलग अलग टाइम पक्वता हो जाएंगे। सेम होता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता।
प्रोटोएंड्री मतलब क्या हो जाएगा, स्टेमन पहले मैच्योर होगा और प्रोटोगाइनी मतलब स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा। दैट इज द गुलाब और चंपा, उसमें आपका गुड़हल था। क्लियर है? आइए और आगे हम लोग चलते हैं, और ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है। बहुत प्यारा टॉपिक है, धीरे धीरे पढ़िएगा, बहुत बेहतरीन है। आइए एक और आपका होता है, एक होता है बेटा बहुत प्यारा टर्म है जिसको बोलते हैं सेल्फ स्टरलिटी, जिसको बोलते हैं स्वबंधता। स्वबंधता, कुछ लोग परिवार में ऐसे होते हैं बेटा जो अपने ही परिवार को आगे नहीं बढ़ने देते, उसी में एक टर्म आपका सेल्फ स्टेबिलिटी, स्वबंधता। यानी यहाँ जो पॉलन ग्रेन आपका यानी जो परागकण है, पॉलन ग्रेन है, वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर ग्रो नहीं करेगा या स्टिग्मा इसको ग्रो नहीं करने देगी, वो ड्राई होकर सूखे बेकार हो जाएगा। उसको बोलते हैं सेल्फ स्टेबिलिटी। क्या होता है सेल्फ स्टेबिलिटी? वो कई कारण हो सकते हैं, कभी कभी सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, एक जीन होता है जो सूट नहीं करता है और वो वहां पे जो पॉलन ग्रेन गिरेगा उसको सुखा देगा। इसको बोलते हैं सेल्फ स्टेबिलिटी, यानी अपने ही पॉलन ग्रेन को अपने ही स्टिग्मा पे ग्रो नहीं करने का, दैट इज सेल्फ स्टेबिलिटी। इसमें आपको ढेर सारे आते हैं, जैसे एक आता है तंबाकू, आलू भी इसी में आता है। आलू यानी पोटैटो, यानी टोबैको, आलू यानी बोले तो पोटैटो, ये सब ऐसे होते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर में जन्म नहीं। इसका मतलब कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। कैसा होता है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। आइए आगे चलते हैं हम लोग, और इसी में ये तो हो गया आपको तीसरा। चौथा क्या आता है, एक वर्ड है बेटा हरकोगैमी। गांव में कहते हैं ना हरक दिया तो मान जाया करो बेटा, ना जो कंटा आप मारे जमीन पकड़ लोगे। दैट इज हरकोगैमी, यानी हरक रहा है। क्या रख रहा है कि आप स्टिग्मा और एंथर के बीच में ऐसा कुछ दीवार खड़ा कर देगा, प्रेमी और प्रेम को मिलने नहीं देगा। उसी को हम लोग बोलते हैं हरकोगैमी, यानी शीशा लगे एक दूसरे को देख तो सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते हैं। दैट इज द फिजिकल बैरियर। उसको क्या कहा जाता है, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर कहा जाता है। और फिजिकल बैरियर का मतलब होता है जो डू नॉट मीट विद स्टेमन टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा और स्टेमन एक दूसरे मीट नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिजिकल बैरियर, जिसको बोलते हैं हरकोगैमी। हरक दिया तो मान जाएगा बेटा, मैं पहले बता रहा हूं कैसे होता है। जैसे देख लो, कभी ऐसा नहीं, आपको नहीं समझ, डायग्राम बना के आपको बताता हूं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मान लो ये एक ऐसा ये देखिए, ये आपका आंसर है और यहां पर होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है ये इधर फेंक रहा, इधर जब फेंकेगा तो यहाँ जा ही नहीं पाएगा। तो ये क्या होगा, ये फिजिकल है। कभी कभी क्या होता है कि ये स्टिग्मा जो एंथर होता है वो बहुत छोटा हो जाता है या कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये कुछ मार्फोलॉजिकल इसमें चेंजेस है जिसकी वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं हरकोगैमी। क्लियर? ढेर सारे हैं, जैसे आपका देखा होगा कि सबसे प्यारा इसमें जो एग्जाम्पल आता है ये आता है पोलिनिया, आपने नाम सुना होगा। कैलाट्रॉपिस का दिया हुआ है, पोलिनिया कैलाट्रॉपिस दिया हुआ है ना। इन सब में क्या होता है कि एक जगह बंद जाते हैं और ये प्रॉपर तरीके से स्टिग्मा पे पहुंच नहीं पाते हैं। क्लियर है? बाकी और भी ढेर सारे एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल इसी में है प्रीमुला। क्या बोलते हैं, प्रीमुला। प्रीमुलम क्या होता है, इसको बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। क्या बोलते हैं, इसमें क्या दिक्कत होगा, हेटेरो स्टाइली, यानी इसमें स्टाइल जो होगा वो काफी बड़ा या किसी में बड़ा होगा किसी में छोटा होगा, जिसकी वजह से स्टिग्मा पर कभी भी पॉलन ग्रेन आ नहीं पाएगा। क्लियर है आपको? आइए, एक्चुअली पॉलिनेशन बहुत प्यारा चैप्टर है और काफी बड़ा चैप्टर भी है। क्लियर है? और इसको इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता, इसको हम लोग पढ़ेंगे और बेहतरीन। अभी तो सिंपल आपको बता रहे हैं, अभी हम लोग एक एक टॉपिक भी लेके चलेंगे इसमें। आइए देखा जाए कैसे। इतना हम लोग जान लिया कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या क्या है, किसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होगा, वो हम लोगों ने जान लिया। क्लियर है? आइए अब हम लोग चलते हैं, क्या चलते हैं, कहते हैं एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी क्रॉस पॉलिनेशन की कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन एजेंसी है। जैसे इसमें बेसिकली जो माना गया है, एक होता है बेटा एनीमोफिली।
एनीमोफिली। एनीमोफिली होता है कि बाई विंड, अगर पॉलिनेशन बाई किस द्वारा, विंड द्वारा, उसको बोलते हैं एनीमोफिली। और एक आपको होता है जूफिली, अगर किसके द्वारा हो, बाई एनिमल के द्वारा। एनिमल में ढेर सारे लोग आ जाएंगे, जैसे कि आपका हो जाएगा इंसेक्ट, बर्ड, पाइला और आपका बैट, ढेर सारे इसमें एनिमल आ जाएंगे ना, हम लोग भी हैं, तो ये सारे जूफिली में आ जाएगा। और तीसरा आपका होता है आपका हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली होता है बाई वाटर, किसके द्वारा होगा, बाई वाटर द्वारा। ये तीन एजेंसी बेसिकली एनियोफिली, जूफिली और हाइड्रोफिली। आइए एक एक चीज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं एनीमोफिली, क्या देख लेते हैं, एनीमोफिली। एनीमोफिली की खासियत क्या है, पहले हम लोग देखते हैं। हेलो, एनीमोफिली मतलब होता है बाई विंड। क्या होगा, बाई विंड। अच्छा, बाई जब विंड से कोई चीज उड़ेगा तो पहली चीज जो आपका पॉलन ग्रेन होगा, जो आपका पॉलन को पहली चीज लाइट वेट होगा, लाइट वेट होगा पहली चीज। और कलरलेस भी हो सकता है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, कलरलेस, स्मेललेस, यानी ना तो महक होगा ना ही कलर होगा। और मैक्सिमम इन नंबर, मैक्सिमम इन नंबर, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा वेस्टेज होने के चांसेस रहते हैं। किसमें, पॉलन ग्रेन, किसमें, हवा के द्वारा, पॉलिनेशन के द्वारा। जैसे सबसे प्यारा एग्जांपल इसमें ढेर सारा होता है, कहते हैं जो इसमें क्वेश्चन निकल के आता है बाहर, क्या कहता है, जैसे एक होता है आपका वर्सेटाइल स्टेमन, वर्सेटाइल स्टेमन पाया जाता है किसमें, ग्रामीणी में। ध्यान रखिएगा, वर्सेटाइल स्टेमन होता है ग्रामीणी में। ऐसे गेहूं है, लहरा रहा है ऐसे, तो इससे क्या होगा, ये इस तरीके का, ये ऐसे हवा इधर जैसे लहराएगा और पॉलन ग्रेन एक दूसरे को ट्रांसफर होगा, दैट इज द वर्सेटाइल स्टेमन पॉलन ग्रामीणी। और एक होता है मक्का में देखा होगा कि जो आपका क्या बोलते हैं, सिल्की एंड आपका स्टिकी स्टाइल किसमें होगा, ये मेज में होगा। ये भी किसको प्रमोट करेगा, विंड पॉलिनेशन को। और एक चीज, विंग पॉलन ग्रेन, विंग पॉलन ग्रेन, ये किसमें पाया जाता है, पाइनस में। किसमें पाया जाता है, पाइनस में। क्लियर है। तो ये आपका एनिमोफिली है, जो पॉलन ग्रेन लाइटेड वेट का होता है और आपका कलरलेस होगा, स्मेललेस होगा और मैक्सिमम पाया जाता है। वर्सेटाइल स्टेमन किसमें, ग्रामीणी में है। सिल्की और आपका स्टिकी स्टाइल किसमें पाया जाता है, मेज में। आपने देखा होगा ऐसे मोचुक जैसा, ऐसे मेज है, इसमें से मोचुक जैसा निकला रहता है, और ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन को कैप्चर करता है। क्लियर। तो आज हम लोगों ने पढ़ा काफी कुछ, अभी हम लोगों को और बहुत कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास को आप भूलिएगा नहीं, जो बहुत ही अच्छा है। उसमें हम क्या करें, अभी हमने एक एजेंसी के बारे में बताया, अभी हमको पूरा डिस्कस करना है आपका क्या बोलते हैं, फिर से बल्कि पढ़ा जाएगा तीन एजेंसी को, आपका बाय विंड, बाय एनिमल, बाय वाटर। इन सब चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। अभी तब सिर्फ यहीं तक पढ़िएगा और दमदार तरीके से पढ़िएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, मैसेज जरूर करिएगा, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। लगातार आप लाइक करिए, शेयर करिए और जैसा कमेंट हो जरूर लिखिएगा। हम आपका इंतजार करते रहते हैं। हम बेहतर को और बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करो, घर का नाम रोशन करो और थोड़ा सा हमारा नाम रोशन हो। इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, धन्यवाद।